नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने 43 सीटों को जीत करके यह बता दिया कि केवल भारतीय जनता पार्टी की धरती नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी 2014 जीती, 2019 जीती, 2017 का विधानसभा चुनाव जीती और 2022 का विधानसभा चुनाव जीती, तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 जीतेगी, 75 जीतेगी, 70 जीतेगी, 73 जीतेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। वोटर वही है, जनता वही है, केवल इंतजार 2027 का है। 2027 समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो का चुनाव होगा। यानी कि इस 27 के चुनाव में यह तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हारेगी, नहीं तो उत्तर प्रदेश गुजरात की तरह ही तब्दील हो जाएगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण किसी भी कंडीशन में चुनाव जीत लेती है। तो 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। अपने पीडीए के आधार पर तमाम लोगों को टिकट देने जा रही है। टिकट पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, अगड़ों को भी टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनकी मात्रा केवल सीमित होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से केवल 50 लोगों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका 2027 के लिए टिकट कंफर्म माना जा रहा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे, और भी लिस्ट लेकर आएंगे, और भी नाम लेकर आएंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहिए और आप देखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं, चाहे जो नेता कहे, सपा का कोई नेता कहे, कांग्रेस का कोई नेता कहे, गठबंधन नहीं होगा, तो केवल और केवल मीडिया में बने रहने के लिए कहेगा। गठबंधन 2027 में फिर होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सपा के नेता कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस के नेता सपा की। ये जाहिर सी बात है, हर पार्टियों में ही होता है। भाजपा के साथ जो सहयोगी दल है, छोटे छोटे, सिंबल उनका होता है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, अब ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ है, आरएलडी भी उनके साथ है। तो सिंबल इन लोगों का कभी कभी होता है, वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी दे देती है। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होता है, प्रत्याशी इनसे ले लेती है। ये सारी चीजें होंगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये दावा है हमारा, और इस दावे को मैं साबित करके दिखाऊंगा। और मैं बताता हूं किसका किसका टिकट पक्का है। पक्के तौर पर आपके सामने नाम है, पहला नाम है अशोक सिंह कुशवाहा है। अशोक सिंह कुशवाहा आते हैं देवरिया से, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। लोकसभा में भी इनका टिकट फाइनल था, लेकिन देवरिया में अखिलेश प्रताप सिंह को कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया, 17 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, तब इनका टिकट कट गया था। प्रभारी थे, इस समय बड़ी मेहनत कर रहे हैं अखिलेश यादव, इनको 100% चुनाव लड़ाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम छवि से बाहर निकलकर अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के तमाम लोगों को टिकट देगी। जैसे लोकसभा में दिया गया था, वैसे विधानसभा में भी दिया जाएगा। लोकसभा में कहीं कहीं पर कमियां थी, उस कमी को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अशोक सिंह कुशवाहा इनका नाम है, मैंने आपको बता दिया। अगला नाम है पल्लवी पटेल, समाजवादी पार्टी की सिराथू की विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने हराया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद ही समाजवादी पार्टी से इनकी कुछ बीच में अनबन हुई, लेकिन वर्तमान समय की परिस्थितियां, वर्तमान समय की राजनीतिक स्थिति में पल्लवी पटेल इस समय फिट हैं, और पल्लवी पटेल आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ फिर चुनाव लड़ेंगी। ये मेरा दावा है, और लड़ेंगी ही नहीं, जीतेंगे भी, क्योंकि जो मजबूत नेता हैं वे चुनाव जीतेंगे। मैं आपको अगला नाम बताना चाहता हूं दोस्तों, कमाल अख्तर का है। ये आते हैं कांठ विधानसभा के विधायक हैं, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बेहद खास हैं, चुनाव हारते ही नहीं हैं। मैं दावा करता हूं 2027 के चुनाव में ये भी चुनाव जीतेंगे। जितने लोगों को मैंने लोकसभा में बताया था, मैं आंकड़ों के आधार पर बोलता हूं। मैं किसको ही कह देगा फलाने जीतेंगे, धमाके जीतेंगे, उसकी बात नहीं, केवल आंकड़ा आप देखिएगा बस। आंकड़े क्या कहते हैं, माहौल क्या कहता है। मुरादाबाद जिले से आते हैं। और वहीं पर अगला नाम आया है दोस्तों, निषाद समाज के नेता हैं, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, विशंभर निषाद।
पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान समय में पीडीए की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं। निषाद समाज के भारी भरकम लोगों को टिकट दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपने 2024 के चुनाव में देखा, सुल्तानपुर लोकसभा सीट जो समाजवादी पार्टी अपने जीवन में नहीं जीती थी, उसको समाजवादी पार्टी ने निषाद को टिकट देकर जीता। आपने देखा संत कबीर नगर की सीट समाजवादी पार्टी ने कैसे जीता। तो ऐसे तमाम समाजवादी पार्टी के पास निषाद नेता हैं जो 2022 का चुनाव लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। और अगला नाम आता है नसीम सोलंकी का। इरफान सोलंकी कानपुर के सीसामऊ से 4 बार विधायक रहे, उसके बाद इनकी सदस्यता गई, इनके ऊपर सजा हुई, उसके बाद उपचुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से तमाम ऐसे प्रयास किए गए, मतलब ऐसा दमन किया गया कि उपचुनाव में हरा दिया जाए, लेकिन तब भी नसीम सोलंकी चुनाव नहीं हारी। 8 से 10,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीती। अब ये चुनाव नहीं लड़ सकते तो इनकी पत्नी चुनाव फिर लड़ेंगी, वर्तमान में विधायक भी हैं। वहीं पर अगला नाम आता है अमरनाथ मौर्य का। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े तो 4300 वोटों से चुनाव हार गए। और मैं आपको बता दूं, जहां पर कुर्मी लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वहां पर अन्य बिरादरी के लोग लड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। जहां पर समाजवादी पार्टी कुर्मी को लड़ाएगी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी नए कुर्मी को खड़ा कर देगी, सॉरी किसी नए व्यक्ति को खड़ा कर देगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अमरनाथ सिंह मौर्य 4300 वोटों से हारे। केशव प्रसाद मौर्य ने भारी भरकम प्रचार किया फूलपुर से, और इन्हीं की रैली से यह माहौल बन गया अवध के क्षेत्र में, पूर्वांचल के क्षेत्र में आंधी आ रही है। और आपने देखा होगा अस्त व्यस्त हो गई थी इनकी रैली में। राहुल गांधी पहुंचते हैं, अखिलेश यादव पहुंचते हैं, तूफान मच जाता है, इतनी भयंकर गर्मी थी। लेकिन सच्चाई है, चुनाव भले आ रहे हैं, वही होता है, किसी किसी के साथ किस्मत खराब है तो क्या करोगे। और उसमें किस्मत खराब होने वाली बात नहीं है, उसमें यह भी बात है कि अगर आप 15 दिन 20 दिन के अंदर किसी से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, जैसे साल 6 महीने से टिकट कंफर्म होता है तो लोग तैयारी कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने अचानक से टिकट दिया, और हमारी इनकी जब बात हुई थी, इन्होंने कहा था हमको पता ही नहीं था हमको टिकट मिलेगा, केवल हम मांग रहे थे, समीकरण बनेगा तो मिल गया, और अखिलेश यादव ने दिया। मैं दावा करता हूं फूलपुर विधानसभा सीट या इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से टिकट मिलेगा, और जिताऊ कैंडिडेट है, फूलपुर से कोई हरा नहीं सकता, मैं दावा करता हूं। लेकिन अन्य सीटों पर मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगला नाम है भीम निषाद जी का। लोकसभा सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से 1 साल तक जी तोड़ मेहनत की, और जो रामभुआल निषाद सांसद बने हैं वो केवल सर्टिफिकेट सांसद हैं, वास्तविक मेहनत इसने की थी। हकीकत यही है, इस नेता ने की थी, और समाजवादी पार्टी निषाद नेता के तौर पर भीम निषाद को आगे बढ़ाना चाहती है। इनका भी टिकट पक्का है, सुल्तानपुर की किसी विधानसभा से ही टिकट मिलेगा, मैं दावा करता हूं। और जिस दिन लिस्ट आएगी आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आज ये भी दावा करता हूं, यह व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो चुनाव निकाल लेगा। क्वालिटी है इनके अंदर, एकदम साफ साफ क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, जैसे बात की जाती है, बहुत अच्छा तरीका है इनके पास। अगला नाम है, उन्नाव से चुनाव लड़ी अनु टंडन। लोकसभा का चुनाव हार गई, लेकिन वही लोकसभा जहां पर साक्षी महाराज हिंदू हृदय सम्राट चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 3-3 लाख वोटों से जीत रही थी। 30-35 हजार वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। अंबानी परिवार से थोड़ा इनकी नजदीकियां हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 100% टिकट देंगे और जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर सामने आएंगी। अगला नाम है श्रेया वर्मा का। गोंडा सीट से चुनाव लड़ी श्रेया वर्मा, 40,000 वोटों से हार गई। गोंडा के राजा हैं राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके सामने चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी ने। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि वो टक्कर दे लेगी, टक्कर बहुत अच्छी दी इन्होंने, और समाजवादी पार्टी से इनको या तो इनके पिता राकेश वर्मा को टिकट मिलेगा, 2 में से एक को ही मिलेगा। अगला नंबर आता है संजय पांडे, हमारे जिले के हैं संजय पांडे। इनके पिताजी समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, समाजवादी पार्टी के सांसद रहे। इनके पिताजी के द्वारा बनाई गई सड़क हमारे गांव में है, इनके पिताजी के द्वारा बनाया गया खड़ंजा हमारे गांव में है, इनके पिताजी के समय की बिजली हमारे गांव में है। यह सबसे बड़ी बात है। स्कूल भी
इनके पिताजी के बदौलत ही बना, लेकिन इनके पिताजी समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनती है। 2013 में लगभग इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, और विश्वनाथगंज विधानसभा से उपचुनाव लड़े, लेकिन उस उपचुनाव में सफलता नहीं मिली। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, और समाजवादी पार्टी 2022 में 2 बार टिकट दी थी, 2 बार कट गया। और इनके पिताजी की एक क्वालिटी यह थी, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, पैर सबका छूते थे। और इसके लिए भी और काम भी किया था इनके पिताजी ने। तो इनको हर वर्ग का व्यक्ति वोट देगा। संजय पांडे हैं, इनका टिकट लगभग कंफर्म है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 99%। उसके बाद मैं अगला नाम बताता हूं, अयोध्या जिले से है। बीकापुर विधानसभा, रुदौली विधानसभा, मिल्कीपुर विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इनकी पकड़ है। इनका नाम है आनंद सेन यादव। इनके पिता मित्र सेन यादव सीपीआई से विधायक बना करते थे, समाजवादी पार्टी से भी विधायक बने हैं, बसपा से भी विधायक बने हैं। अयोध्या की राजनीति में बहुत बड़ा दखल है इनका, और वाकई में इनका टिकट 100% पक्का है, कोई काट नहीं सकता। यहां तक कि मैं दावा कर रहा हूं अखिलेश यादव भी नहीं काटेंगे, इनको टिकट देंगे। लोकसभा जो अवधेश प्रसाद चुनाव लड़े, टिकट के प्रबल दावेदार यही थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अलग गेम खेल दिया, भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में पटकनी दे दी। अगला नाम है, विधायक है हुसैनगंज समाजवादी पार्टी की उषा मौर्य। फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इनकी विधानसभा आती है। पिछली बार 25 से 30 हजार वोटों के अंतर से चुनाव जीता था, और अब की बार भी इनका टिकट लगभग 100% कंफर्म है। अगला नाम आता है दोस्तों, समाजवादी पार्टी से अगला नाम आता है, इनका नाम है सुनीता वर्मा। वर्मा का मतलब मैं डायरेक्ट कह दूं, कुर्मी नहीं है, दलित है। और कोई भी आदमी अगर मौर्य लिख रहा है तो इसका मतलब वो मौर्य नहीं है। दलित भी मौर्य लिखते हैं, और दलित भी कुर्मी लिखते हैं, दलित भी सिंह लिखते हैं। ये अपनी स्वतंत्रता है, इसको लेकर हमारी कोई आपत्ति नहीं, केवल जानकारी के लिए बता रहे हैं। इनके पति हैं योगेश वर्मा। सामान्य सीट पर अरुण गोविल के सामने लोग चुनाव लड़े, जो रामायण में भगवान राम का रोल निभाए थे, उनके सामने चुनाव लड़े ये लोग। और उस सीट पर बाद में जब रिसर्च किया गया, समाजवादी पार्टी को हारना नहीं चाहिए था, केवल 10,000 वोटों के अंतर से चुनाव हारी समाजवादी पार्टी। बाद में न्यूज लॉन्ड्री ने रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में यह पता लगा कि तमाम दलितों के, मुसलमानों के वोट काट दिए गए थे, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के वोटर थे, काट दिए गए थे। चुनाव 10,000 से हारी है। मैं दावा करता हूं टिकट मिलेगा, इनके पति को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके ऊपर कुछ मुकदमे वगैरह हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट समाजवादी पार्टी नहीं देगी, लेकिन इनको पक्का देगी। अगला नाम है रागिनी सोनकर का, समाजवादी पार्टी की विधायक है। कहां से विधायक है? मछली शहर से। विधानसभा में जब बोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया नहीं कहेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश सुनता है। बेहतरीन लाजवाब तार्किक बातें करती हैं, सरकार इनके सामने हिल जाती है। इनका टिकट पक्का है। अगला नाम आता है दोस्तों, नवल किशोर शाक्य का है। फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और हराए गए। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, रात को 7-8 बजे, कुल 5-6 बजे हो गया था, क्योंकि मैं काउंटिंग में था तो डाटा पूरा खंगाल रहा था, मैं लाइव था। तो कुल का रिजल्ट आ गया, लेकिन फर्रुखाबाद का रिजल्ट नहीं आया। 11-12 बज गया, लाइट काट दी गई, हरवा दिया गया। बाद में न्यूज लॉन्ड्री ने रिपोर्ट निकाली कि एक ही विधानसभा में 30,000 वोट काट दिए गए। तो आप लोग समझ सकते हैं किसके वोट काटे गए। अब या तो इनको मिलेगा या तो इनकी पत्नी को टिकट मिलेगा। मैं दावा कर रहा हूं, इस दावे में सच्चाई में निकाल कर दिखाऊंगा। अगला नाम आता है कुंडा विधानसभा, राजा भैया के गढ़ से, राजा भैया के क्षेत्र से, जहां पर राजा भैया को अभी तक कोई हरा नहीं पाया। 2022 के चुनाव में गुलशन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सामने, राजा भैया के सामने चुनाव लड़ा। राजा भैया के लोग कह रहे थे कि 1.5 लाख, अब की बार 1.5 लाख, लेकिन गुलशन यादव 30,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। और मैं दावा कर रहा हूं अगली बार भी यही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुत मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगला नाम आता है, हमारे यहाँ के विधायक हैं आर.के. वर्मा। इनका रानीगंज के विधायक हैं। इनकी किस्मत ही ऐसी है कि ये 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार जीत गए। एक बार अपना दल पे से, दूसरी बार भी अपना दल भाजपा के गठबंधन से, और तीसरी बार समाजवादी पार्टी से लगभग 2500-2000 वोटों से जीत गए रानीगंज की विधानसभा में, जहां पर यह माना जाता है कि केवल ब्राह्मण ही चुनाव जीतता था, लेकिन वहां पर आर.के. वर्मा चुनाव जीत गए 2022 के चुनाव में। लेकिन अब की बार वहां से इनको टिकट नहीं मिलेगा, किसी अन्य सीट से मिलेगा। सीट का नाम मैं नहीं बताऊंगा। अगला नाम आता है नादिरा सुल्तान। नादिरा सुल्तान है समाजवादी पार्टी की विधायक है। 100% टिकट मिलेगा, इनको कोई हरा नहीं सकता, मैं दावा कर रहा हूं।
नादिरा सुल्तान के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला नाम आता है दोस्तों रचना सिंह है। रचना सिंह समाजवादी पार्टी की बेहतरीन नेता है, जुझारू नेता है, ताकतवर नेता है, एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रही हैं और इनको समाजवादी पार्टी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। अगला नाम है मुन्ना यादव का, हमारे सदर से विधायक रहे 2012 में। 2012 के बाद 17 में चुनाव हुआ, हार गए, लेकिन 12 में जितना वोट मिला था 12 की तुलना में 17 में इनको ज्यादा वोट मिला। इनका टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है और ये भी चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम आता है लक्ष्मी धनगर। लक्ष्मी धनगर नाम है इनका, अगर किसी का नाम भूले तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इतना नाम याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी मैंने याद किया है। लक्ष्मी धनगर समाजवादी पार्टी की वर्तमान समय में अलीगढ़ में जिलाध्यक्ष हैं। पिछली बार छर्रा विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी, अब की बार फिर छर्रा विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही है, मैं दावा कर रहा हूं। अगला नाम आता है दोस्तों 2024 में जीत हुई हमारी, अब 2027 की है तैयारी। कीर्ति कोल सोनभद्र जिले की 96 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, मेरा दावा है 100% सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका नाम है रामलोटन निषाद, समाजवादी पार्टी के बेहतरीन बैकवर्ड नेता है। इनको समाजवादी पार्टी गोसाईगंज से चुनाव लड़ा सकती है या कहीं से लड़ाएगी, बस इनको लड़ाएगी, क्योंकि निषाद नेता है और निषादों में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, वैसे भी इनको हर वर्ग के लोग जानते हैं। अगला नाम आता है नगीना प्रसाद साहनी। नगीना प्रसाद साहनी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये भी गोरखपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां से योगी जी आते हैं। अगला नाम है बिजमा यादव, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और इनको भी टिकट प्रतापपुर से लगभग फाइनल है। अगला नाम आता है हमारे रानीगंज के विधायक राम सिंह पटेल। समाजवादी पार्टी ने अगर प्रतापगढ़ लोकसभा सीट चुनाव जीता है तो रानीगंज विधानसभा सीट का वहां पर बहुत बड़ा योगदान है। 2024 में जब चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ में आने वाली विश्वनाथगंज सीट पर कमजोर पड़ गई, लेकिन रानीगंज सीट से 40,000 वोटों के अंतर से आगे रही, मतलब 5 विधानसभा में केवल 4 पर जीती है, 1 पर हारी है, तो समाजवादी पार्टी से इनका टिकट कंफर्म है। अगला नाम आता है दोस्तों ज्योति बिंद का, या तो इनको टिकट मिलेगा या तो इनके पिता रमेश बिंद को टिकट मिलेगा मझुआ से। अगला नाम आता है आलोक शाह के, पूर्व मंत्री, भोगांव से पिछली बार 3-4 हजार वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। इनके पिताजी कई बार विधायक रहे। मैनपुरी जिले में आती है इनकी सीट, इनका भी टिकट कंफर्म है। बाकी अगला नाम आता है गीता पासी, सोराव प्रयागराज की विधायक है, इनका भी टिकट कंफर्म है, 100% मिलेगा। अगला नाम है महाराज सिंह साक्य, कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, कि लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं, सपा से तो नहीं लड़े हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, इनको भी साक्य बाहुल इलाके में समाजवादी पार्टी टिकट देगी। अगला नाम है रेखा वर्मा, विधुना से विधायक, इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी। अगला नाम है शंभुल राणा, कादिर राणा की पुत्रवधू हैं, 2024 के उपचुनाव में टिकट दिया गया था और मीरापुर में क्या क्या हुआ था आप लोगों ने देखा था, पिस्टल वगैरह भी तानी गई थी पुलिस के द्वारा, लेकिन वहां पर ओवैसी की पार्टी लड़ी, आजाद समाज पार्टी लड़ी, आरएलडी लड़ी, वोटों का भयंकर बिखराव हुआ और आरएलडी चुनाव जीत गई। तो यहां पर फिर एक बार अगला नाम है बलराम मौर्य है, इनका अयोध्या जिले में से आते हैं, वहां से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, इनकी संभावनाएं दिख रही हैं। अगला नंबर है श्रेया वर्मा, अंबेडकर नगर से आती हैं, इनका भी टिकट पक्का है, लेकिन इनके पिताजी सांसद है, तो हो सकता है थोड़ा से कहीं ना कहीं कुछ और देखा जाए। अगला नाम आता है पूजा शुक्ला का, इनका भी टिकट फाइनल है, लखनऊ से चुनाव लड़ेंगी, 100% चुनाव लड़ेंगी। और अगला नाम है खैर विधानसभा सीट से चारुकेन, जो पहले बसपा में थी, फिर भाजपा में भई, फिर कांग्रेस में, फिर समाजवादी पार्टी में, इनको भी समाजवादी पार्टी खैर से टिकट देगी। कुंडा के बगल की सीट है बाबागंज, जिस पर राजा भैया की पार्टी का कब्जा है, विनोद सरोज विधायक हैं, वहां से गिरीश पासी इसके पहले लड़े थे, एक बार फिर समाजवादी पार्टी इनके ऊपर दांव लगाने जा रही है। अगला नाम है संग्राम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और बहुत ही धाकड़ नेता है, आजमगढ़ से आते हैं, इनको भी टिकट मिलना लगभग फाइनल है। अगला नाम है राजेश एस बिंद, समाजवादी पार्टी ने 2019 में भी इनके साथ धोखा किया, 2024 में भी धोखा किया, इनका टिकट काट कर एक बार बाल कुमार पटेल को दे दिया गया, दूसरी बार रमेश बिंद को दे दिया गया, जो सरासर गलत हुआ है इनके साथ। इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी, 100% मैं बता रहा हूं, क्योंकि लोकसभा नहीं दी, विधानसभा में देगी। ताहिर खान है, इसोली विधानसभा सुल्तानपुर के अंतर्गत आती है, यहाँ केवल मुसलमान ही जीतता है, इनको टिकट कंफर्म है। और अगला नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का, ऊंचाहार विधानसभा रायबरेली के अंतर्गत आती है, सपा में नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे या अपने इनके बेटे को समाजवादी पार्टी लड़ाएगी।
अगला नाम आता है राम अवतार सैनी का, नूरपुर विधानसभा से आते हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इनके बेटे को लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, जैसे पुष्पेंद्र सरोज, इकरा हसन, प्रिया सरोज, इस कैटेगरी वाले में आ जाते अगर चुनाव जीत गए होते। 37,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। अगला नाम आता है राकेश टिकैत, किसान नेता हैं, इनके नाम की भी चर्चा हो रही है, इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी ने बड़े पैमाने पर एक साठगांठ बनाई है, बड़ा प्लान कर रही है। आने वाले समय में और लोगों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो राय हो आप कमेंट करिएगा। नमस्कार।